a discussion on this question where generally most of the people will commit the mistake. ठीक है, जैसा इस क्वेश्चन पे हमारा रेगुलर जो फॉर्मूला होता है ना डिलेस वाला एडर्स वाला क्वेश्चंस में ट्रिपल कैरी एडर में रेगुलर वाला फॉर्मूला क्या n माइनस वन टाइम्स कैरी प्लस मैक्सिमम ऑफ समवन कैरी वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते लेट अस सी. सो सी दिस क्वेश्चन. ए हाफ एडर इज इंप्लीमेंटेड विद एक्सऑर गेट एंड गेट. फुल एडर इज इंप्लीमेंटेड विद टू हाफ एडर्स एंड वन ऑर गेट. ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें. Propagation delay of XOR gate is twice that of AND or gate. Propagation delay of OR gate is 1.2. इसका मतलब XOR gate का कितना होता है 2.4. A 4-bit triple carry adder is implemented by using 4 full adders. The propagation delay of this 4-bit binary adder in the microseconds. चलो. So now listen. So देखो ये मेरा half adder, another half adder. दोनों मिलके मुझको फुल एडर मिलेगा. सो आई टेक एन एक्सऑर गेट एंड एंड गेट. ओके, दिस एक्सऑर गेट इज गिवन टू द नेक्स्ट इनपुट and another XOR gate will give me this one and this one here C A B C. Okay, and here क्या होता है मेरा सम और कैरी क्या एंड ऑपरेशन. ओके, सो ये दोनों हमने और गेट से बनेगा. सो नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड एक फुल एडर के अंदर डिले कैसा है भाई. सो इसका डिले कितना 2.4, इसका डिले कितना 1.2. ओके, सो सेम वे इसका डिले कितना 2.4, इसका 1.2 1.2. सो मेरा कैरी आने के लिए सो फर्स्ट टेल मी वंस आई अप्लाई ए बी एंड सी. सी अप्लाई करने के बाद टोटल सम आने के लिए कितना टाइम लगेगा 2.4 माइक्रोसेकेंड्स. सो हियर कैरी आने के लिए कितना टाइम लगेगा. सो एंड गेट के लिए 1.2 and here once you apply the C here this will come at what time 2.4 ना. so this plus 1.2 ये इनपुट आने के लिए कितना टाइम लगेगा 3.6 एंड ये और गेट जो है ना इसके लिए 1.2 लगेगा. टोटल कितना होता है 4.8. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अब फ्लो देखेंगे तो यही तक आउटपुट आने के लिए 2.4 टाइम लगेगा. 2.4 में ये दिया तो यही अनदर और गेट के लिए 1.2 लगेगा ना. 2.4 प्लस 1.2 3.6 में इस इनपुट आएगा. और गेट के लिए अनदर 1.2 टोटल कितना होता है 4.8 माइक्रोसेकेंड्स इज द टाइम रिक्वायर्ड. सो हियर मेरा सम के लिए 2.4, कैरी के लिए 4.8, टोटल डिले इज इक्वल टू क्या होता है n minus 1 times carry plus maximum of sum and carry. So n कितना 3, carry कितना 4.8, maximum of sum कितना 2.4, carry कितना 4.8. So 4.8 into 4 कितना होता है भैया 4.8 4.8 9.6 19.2 microseconds. So देखो options में 19.2 microseconds is available. Okay, but let me check. This can be wrong also. This can be wrong also क्योंकि internal structure दिया तो or if internal circuit is given or another case is if the examiner gives you internal circuit. One point. Second point is if examiner क्या बोलते इनपुट का वैल्यूज दिया तो भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला इज नॉट सजेस्टेबल. इसलिए मैं इस केस में लेट मी शो यू द डिफरेंट वे टू सॉल्व इट देन चेक द आंसर. सो कन्वेंशनल अप्रोच में आप सॉल्व किया तो 19.2 आ रहा है ना. लेट अस सी द ओरिजिनल आंसर. लेट अस सी द ओरिजिनल आंसर. लिसन नाउ this is my circuit, right? This is my adder circuit. Say let me assume this is my full adder 0. So इसके आउटपुट में एक और एडर मैंने ऐड किया तो क्या होता है इसके आउटपुट में मैंने
एक और एडर ऐड किया तो ओके क्या होता है? ठीक है, हियर देखो, अभी ध्यान से देखो, फर्स्टली इसको ए नॉट ले लो, बी नॉट ले लो, ओके। हियर इट विल बी सी नॉट, ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट सभी जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे अवेलेबल है। व्हाट अबाउट दिस वन, ए वन, बी वन, सी वन, सो दिस इज माई सी वन, ओके। प्लीज लिसन केयरफुल्ली, केयरफुल्ली ऑब्जर्व करो इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ए वन बी वन पे आई हैव अप्लाइड दिस, ये जीरो का मतलब ये टाइम आई एम सेइंग, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो अप्लाई किया मैंने ये भी। सो ये वन बी वन भी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे अप्लाई किया, सो ये आउटपुट कितना टाइम पे आएगा? 2.4 पे। ये आउटपुट कितना टाइम पे आपको आएगा? 1.2 पे, क्योंकि इस गेट का डिले इज, सो दिस इनपुट इज अवेलेबल एट 1.2 इटसेल्फ। बट मेरा C1 जो है ना, C1 यही तर्क आने के लिए, C1 कब आ रहा है मुझको? 4.8 में, सो C1 विल कम एट 4.8। C1 4.8 में आ रहा है, सो देन इसके लिए 1.2, इसके लिए 2.4। नाउ लिसन प्लीज, व्हेन विल यू गेट दिस आउटपुट? ध्यान से देखो, नॉर्मली हमने क्या करेगा ना, 4.8 प्लस ये पूरा डिले ऐड करेगा, ये गलत बात होता है। 4.8 प्लस पूरा डिले ऐड किया तो गलत बात होता है। हियर प्लीज अंडरस्टैंड क्या होता है ना, when your design is like this, you can see it is made with two half adders ना, इसका ये भी is independent, so ये भी का आउटपुट पहले आएगा। So these, this one and this one are working parallelly, ये वाला parallelly काम कर रहा है ना, so you should not add this delay here, understand what I am saying? So ये भी ये वन बी वन is available at 0 itself, so ये इसका output is available at 2.4 itself, so 4.8 में जो कैरी आएगा ना, वो कैरी यही पे देता हूं मैंने। सो ये देने के बाद इसको कितना टाइम लगेगा? 4.8 प्लस 1.2 प्लस 1.2, सो टू गेट द सेकंड कैरी C2 मुझको कितना टाइम लगेगा? 4.8 प्लस ये 4.8 में दिया मैंने 1.2 1.2, व्हाट इज दैट? 4.8 प्लस 2.4 में C2 आ रहा है। सिमिलरली ये सम S1 के लिए कितना टाइम लगेगा? बिकॉज एक इनपुट इज ऑलरेडी अवेलेबल एट 2.4, सेकंड इनपुट आई एम अप्लाइंग एट 4.8, सो 4.8 प्लस 2.4 फॉर द XOR गेट। नाउ जनरलाइज, ठीक है? सो व्हाट इज दैट? C1 देने के बाद आपको 2.4 टाइम लगेगा S1 C2 आने के लिए। सो सिमिलरली, okay, similarly, what is this 7.2 ना? What about S2 आने के लिए मुझको कितना टाइम लगेगा? ये C2 देने के, सेम सर्क्यूट एज्यूम करो, C2 देने के बाद 2.4, दैट इज 7.2 प्लस 2.4, एंड C3 सेम वे, C3 के लिए कितना? 7.2 प्लस 2.4, 9.6 पे आएगा, ओके। देन सेम वे, once C3 is given, S3 के लिए कितना टाइम लगेगा? 9.6 में we are giving C3 प्लस इसका XOR गेट के लिए 2.4, what is that? 12 nanoseconds, 12 microseconds। Similarly C4 के लिए कितना टाइम लगेगा? 9.6 में मेरा C3 आएगा, C3 के लिए कितना? 7.2 प्लस 2.4 कितना? 9.6 में C3 दिया तो देन 9.6 में C3 दिया तो another 2.4, another 2.4, what is the answer? 12 microseconds, so you will be getting the output at
12 microseconds originally. It is not 19.6 microseconds. 19.6 microseconds जो है ना, ये गलत ऑप्शन है. 19.2 or whatever maybe. Okay. 4.8, 19.2 is galat. What is the answer is originally 4-bit में total delay is how much? It will take 12 microseconds. इसका आंसर 12 microseconds. ठीक है, ऑप्शन का प्रिंटिंग मिसमैच है, इसको छोड़ दो. बट द ओरिजिनल आंसर हियर इज, ओरिजिनली स्पीकिंग, the right answer here is 12 microseconds. अगर ये आंसर नहीं है तो maybe you may go for the 19.2, but truly speaking this is the answer. Understand हुआ ना? So blindly वो फॉर्मूला अप्लाई मत कर लो. अगर आपको इंटरनल सर्क्यूट पता नहीं है तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते. Here because of the internal circuit, what is that? So first adder is giving me, so अगर कंफ्यूज नहीं तो थोड़ा सा रिवाइज करेगा मैंने. फर्स्ट एडर इज लाइक दिस, t इक्वल टू 0 में ये इनपुट अप्लाई किया मैंने, 2.4 में ये आ रहा है, 1.2 में ये आ रहा है. सो 1.2 प्लस 1.2, 1 मिनट, सो 1.2 में ये आ रहा है, बट इसके लिए 2.4 लगेगा ना, प्लस 1.2. सो ये इनपुट आने के लिए 3.6 प्लस 1.2, टोटल 4.8 में मेरा फर्स्ट कैरी आ रहा है. सो फर्स्ट कैरी आने के बाद ये कैरी इसको कनेक्ट किया तो ऑलरेडी 4.8 समय तक ऑलरेडी इस इनपुट अवेलेबल है ना. सो 4.8 प्लस 2.4 में मेरे को सम आएगा 4.8 प्लस 1.2 एंड 1.2. सो इसका मतलब 4.8 प्लस 2.4 पे कैरी आएगा. सो वंस यू गेट दिस कैरी, another 2.4 में another sum and carry मिलेगा. once you get this carry, another 2.4 में another sum and carry आपको मिलेगा. so 4 बिट के लिए, so like that, after that, if after the first stage आप n-1 times वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. extra, how much extra time is required to generate that? suppose if this is coming late or this is coming late, accordingly we will take it. okay, so that's it. so generally इसका आंसर लोग बोलते हैं 19 point whatever may be, but that is not the right answer, technically speaking. It is proved also here, yes or no? so blind formula ऐसा होता है, n-1 times carry plus maximum of sum and carry, उसको छोड़ दो. ठीक है, CSE पेपर आप किसी भी जगह पे देखो, सारे लोग का एक्सप्लेनेशन ऐसा ही होता है, 19.2. गूगल पे चेक करो, फॉरम्स पे चेक करो, कुछ डिस्कशन फॉरम्स होते हैं ना, सभी जगह पे 19.2. वेरी फ्यू पीपल कैन एड्रेस द ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग एंड गिव द प्रॉपर आंसर. एक्चुअली ये ऑप्शंस जो ना मैंने ऐड किया, सो मे बी एक और ऑप्शन ऐड करेगा, कोई दिक्कत. कितना आया आपको? 12 माइक्रोसेकेंड्स. okay, so originally it's an objective question. I mean, they asked the blank. A options just added for understanding. So most given answer is 19.2 by many people. ठीक है, गलत. okay, कोर्सेस अवेलेबल है एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के अंदर. अभी डिजिटल का लाइव चल रहा है एंड नेटवर्क्स कोर्स, पूरा कोर्स अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट. लेटेस्ट वाला यूट्यूब में भी है, बट 4 साल के पहले वाला कंटेंट. अभी लेटेस्ट 4-5 साल के पहले कंटेंट और अभी कंटेंट तो गलत डिफरेंस होता है ना. सो लेटेस्ट कंटेंट इज अवेलेबल इन एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म एट द लोएस्ट प्राइस. अभी तो 50% ऑफ मिल रहा है यार आपको. 50 आपको, ऐसा मैंने बात किया ना, इसके बाद भी कोई भी क्वेरीज है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो आपका क्वेरीज, मैं आपको रिप्लाई करेगा. एंड इसके अलावा DW50 डाल दो. 15 नवंबर तक ये ऑफर है भाई. सो 50% ऑफ मिलेगा हमारे सारे कोर्सेस में एग्जाम दोस्त के अंदर. एनी कोर्स यू वांट यू कैन टेक. सो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर द गेट 2026. अब शुरू करना चाहिए तो इससे शुरू करो. थैंक मी लेटर. ओके, आई टॉट द सब्जेक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. DPP दिया, क्वेश्चंस किया, क्वेरीज. इन बच्चों के लिए लाइव डाउट सेशंस भी हो जाएगा. सो आपको किसी भी कोर्सेस अटेंड, रिकॉर्डेड में अटेंड करने के बाद आप हमसे पूछ सकते, कोई भी डाउट्स है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐड करेगा एंड आपको मदद करेगा. ये कोर्स का वैलिडिटी भी 1 ईयर है, बट मेरा सजेशन क्या, आप 2 महीने के अंदर इसको खत्म करके आप एक करियर पे सही डिसीजन ले लो. सो दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहिए तो इसमें भी 50% ऑफ चल रहा है भाई. दैट इज डिजिटल सर्क्यूट्स एंड CO. इसमें 70-50 के अंदर आपको मिलेगा. DW50 डाल दो यार. दीज 2 सब्जेक्ट्स बिलीव इन में, आप गेट में तैयारी किया नहीं किया, बाद में आप PLSA पे जाना और कोई भी जगह पे जाना तो एंट्री